सेल के टासरा परियोजना के पुनर्वास कॉलोनी के भूमि अधिग्रहण हेतु ग्राम आसनबनी में दिनांक 12/7/2024 को लोक सुनवाई संपन्न। आज दिनांक 12 जुलाई 2024 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के टासरा ओपन कास्ट परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्वास विस्थापन हेतु मौजा आसनबनी थाना संख्या 192 में प्रस्तावित भूमि अर्जन के लिए चयनित एजेंसी शारदा द्वारा प्रभावित क्षेत्र में सर्वे उपरांत तैयार किए गए SIA प्रतिवेदन के प्रारूप पर ग्रामीणों के मंतव्य जानने एवं अपनी बात शासन के समक्ष रखने हेतु लोक सुनवाई आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला भू अर्जन पदाधिकारी धनबाद श्री राम नारायण खालको ने की। कार्यक्रम में उपस्थित अंचल अधिकारी बलियापुर श्री सुदीप एक्का ने उपस्थित ग्रामवासियों तथा मीडिया के प्रतिनिधियों का स्वागत कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात शारदा के प्रतिनिधि द्वारा SIA के प्रारूप का सार पढ़कर सुनाया। इसके बाद अंचल अधिकारी द्वारा सभी उपस्थित रैयतों को अपना मंतव्य एवं सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया। उक्त लोक सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित जिला परिषद सदस्य श्रीमती उषा मातो ने कहा कि रैयत पूर्व में भी अधिग्रहण से चले गए हैं, अतः उन्हें पारदर्शिता के साथ बताया जाए कि उन्हें भूमि अधिग्रहण से कितना मुआवजा मिलेगा तथा मुआवजे के अतिरिक्त क्या क्या लाभ मिलेगा, और यह भी बताया जाए कि अधिग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया कब तक पूरा होगा। ग्रामीणों में से श्री रमणीकांत महतो ने कहा कि हम भूमि देने को तैयार है, परंतु प्रभावित रैयतों को नियोजन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं भी देनी होगी। रैयत सुरेंद्र मुर्मू ने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान करने की बातें कही। कार्यक्रम में उपस्थित राजेंद्र महतो, विजय कुमार महतो, आदित्य कुमार, सकोती मुर्मू, शंकर महतो, पानमुनि कुमारी, आरती मुर्मू आदि ने नियोजन तथा अन्य सामाजिक सुविधाओं की शर्त पर भू अर्जन का समर्थन किया। पूर्व मुखिया हरे कृष्ण महतो ने कुछ लोगों के द्वारा अपशब्द कहने पर आपत्ति जताई और लोगों को शांतिपूर्वक अपनी बात कहने के लिए सुझाव दिया। अधिकांश रैयतों ने भी अर्जन से प्रभावित होकर रैयतों के नियोजन के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। अमृत महतो ने कहा कि हम लोग भू अर्जन से पहले भी चले गए हैं, इसलिए हम सेल को जमीन नहीं देना चाहते हैं। जिला परिषद प्रतिनिधि श्री आशीष महतो ने सभी रैयतों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखने के लिए प्रेरित किया। सेल के महाप्रबंधक शिवराम बैनर्जी ने कहा कि नया भू अर्जन अधिनियम 2013 के तहत भूमि का अर्जन किया जा रहा है, जिसमें पारदर्शिता के साथ भूमि का मुआवजा एवं R&R के लाभ दिए जाएंगे। साथ ही साथ आसनबनी में कॉलोनी निर्माण के फलस्वरूप प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अंत में भू अर्जन पदाधिकारी श्री खालको ने कहा कि सरकार रैयतों को पारदर्शिता के साथ अधिनियम में वर्णित लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा मुआवजा एवं R&R के लाभ हेतु आसनबनी में पुनः एक जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी लाभों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अंत में उन्होंने सभी उपस्थित ग्रामवासियों तथा मीडिया के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की। कार्यक्रम में थाना प्रभारी बलियापुर श्री आशीष भारती एवं अनेक ग्रामीण जन एकत्रित हुए। क्या कुछ बातें हुई अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ ग्रामीण ज़्यादातर चाहते हैं कि ज़मीन नहीं दे। बाकी जो अगर इच्छुक हैं, एक पारदर्शिता के साथ एग्रीमेंट में क्या क्या होगा, अगर रैयतों को क्या मुआवजा दिया जाएगा, विकास कार्य कितना होगा और CSR फंड की तरफ दिया, पारदर्शिता के साथ अगर ग्रामीणों को एक टीम गठित करके ये सारा चीज़ जल्द से जल्द बताया
जाएगा। अगर ये संभवतः ये अगर उनको लगता है कि नहीं ये उचित है तभी ये लेंगे, बाकी कोई नहीं चाहता है कि ज़मीन दे। और जो चाहते हैं वो पूरी एक क्लियर कट पारदर्शिता रहेगा कि उनको आने वाले दिनों में कितने दिन के अंतराल में मुआवजा मिलेगा या नौकरी मिलेगी या विकास कार्य के तहत जो भी है स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या होगी, सारा चीज़ जानने के बाद ही ये आगे आएंगे सेल प्रबंधकों को ज़मीन देने के लिए। पहले इनको उचित एक जो मिलना चाहिए मुआवजा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से डीबीसी की जमीन गई, इनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। जहाँ तक रैयतों को नाम मात्र बस लुभाने के लिए सभी अधिकारी आते हैं, सभी कंपनी आती है, इनको उचित अभी तक नहीं मिलता है। वो भागते दौड़ते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर उनके घर वाले दौड़ने के लिए हैं तो वो दौड़ते हैं, उनको मिलती है राशि, लेकिन जिनके घर में एक सहाय है, कोई उनके बारे एक्टिव कोई मेंबर नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसका जीवन में ऐसे ही मर मिट के खत्म हो जाता है। उनका मुआवजा मैंने कंपनी के तहत ही धरा धरा रह जाता है। तो इस तरह की बातें आ जाती हैं। इसीलिए संवाद कहीं भी है रैयत पूरी जानकारी, अब रैयत जो पढ़े लिखे युवा हैं वो पूरी तरह जानकारी लेके अपनी ज़मीन देना चाहते हैं कि आखिर हम लोग उचित मुआवजा मिलेगी, कितने दिनों में मिलेगी। इसीलिए एक जन सुनवाई थी, अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है कि आसनबनी पंचायत के यहाँ गाँव के लोग ज़मीन दे रहे हैं। मैम आप कुछ दिन पहले भी जो है आपने मसाल जुलूस निकाला था, ये हम लोग मान के चले कि यहाँ के रैयत जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि मुआवजा की राशि को लेकर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर ठीक ठाक मिलेगी तो वो देंगे। क्योंकि डीबीसी तक जो मिला है उनको ज़मीन गई अभी तक शायद नहीं मिला है। बहुत आप पता कर सकते हैं गाँव में के, अगर ऐसे कोई है जो जिनको उचित मुआवजा मिले तो अपना वो बात रखेंगे, बाकी ज़्यादातर चाहते हैं कि ज़मीन हम लोग नहीं देंगे। आप लोग आके कन्वेंस के क्या कुछ बातें हुई इन लोगों? देखिए बात है कि ये जो लैंड एक्वायर हो रहा है ये हमारे तासरा में जहाँ माइनिंग चलेगा वहाँ से जो आदमी विस्थापित होंगे, जो परिवार विस्थापित होंगे, उसके लिए एक मॉडर्न कॉलोनी बनेगा। उसके लिए ये ज़मीन अधिग्रहण है। किसी भी जगह में दो तरीके के आदमी रहते हैं, जो अपना कोई विरोध करते हैं, कोई साथ देते हैं। तो अगर शुरू का हम लोग देखें तो सभी कोई बोले कि ज़मीन देंगे, सबका एक ही ये है कि क्या आपका मुआवजा है मिलेगा। और बेरोजगारी का तो समस्या है ही है। मुआवजा के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक आरएनआर कमेटी बनेगी, वो एक आरएनआर पॉलिसी तय करेगा। अब फिर हम ग्रामीण के बीच में आएंगे और बताएंगे कि क्या मुआवजा मिलेगा। सर ज़मीन अधिग्रहण राज्य सरकार कर रही है कि डायरेक्ट सेल? नहीं, राज्य सरकार अधिग्रहण करके आपको देती है। राज्य सरकार ये जो हो रहा है अधिग्रहण, ये एक एक्ट बना था जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन, उसके तहत राज्य सरकार हम लोग को देना नहीं है जमीन अधिग्रहण। तो ये मान के चले कि अभी जिस तरह से राज्य सरकार खेती के भूमि को जब देखिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं सक्षम ये पदाधिकारी नहीं हूँ। वो आरएनआर कमेटी उसको तय करेगी, लेकिन विलेज एरिया में, रूरल एरिया में 4 गुना मिलता है। कितने दिनों में सर ये स्पष्ट हो जाए? फिर आप लोग रैयतों से फिर आएंगे, फिर बताएंगे कि क्या मुआवजा मिलेगा। कितना जमीन एक्वायर करना है? 41.16 एकड़ सिर्फ इसी में हो जाए? इसी में। ठीक। सबसे पहले तो एक बात यही कहेंगे कि ज़मीन हम लोग को नहीं देना है। दूसरा बात कि डेवलपमेंट का जो परिभाषा ये लोग समझाया है, ठीक है, पहले वो खुद ही समझ लें कि विस्थापन डेवलपमेंट कब से होता है। ठीक है, विस्थापन डेवलपमेंट नहीं, जबरन जो ज़मीन छीनने का नीति है जो हम लोग देना नहीं चाह रहे। गांव में अभी सभी स्टूडेंट जितने भी युवा हैं सभी पढ़े लिखे हैं, सब सक्षम है खुद नौकरी लेने के लिए। तो आपका भीख का नौकरी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग अपना नौकरी अपने पास रखिए। जो आप लेबर हमको खटाइएगा, क्यों खटाएंगे? हम लोग जो इतना सरकारी संस्थान से पढ़ के कोई डिग्री ले रहा है, टेक्निकल डिग्री ले रहा है, कोई ग्रेजुएट हो रहा है, वो आपके लेबर खटने के लिए हो रहे हैं क्या? इनकी आज भी ये ऑफिसर सभी बन गए हैं। ठीक है, मैं जो हमारे डीसी हैं, एसडीएम है और जो सेल के प्रबंधक हैं, उन्हें मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने अभी जो अपने दिमाग में जो मानसिकता बनाई रखी है कि जो 90s के ज़माने में जो गांव हुआ करता था वो आज नहीं है। आज 90% लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। आपके गांव में होंगे सभी क्या बोलते हैं, सभी इलिटरेट पीपल, ठीक है, लेकिन यहाँ सभी पढ़े लिखे हैं। सर यहाँ जितने खड़े हैं सबके पास कोई ना कोई टेक्निकल डिग्री है। हमें नहीं चाहिए आपकी नौकरी।
हमारा ज़मीन रहेगा वहाँ हम खेती करके खाएंगे, और थोड़ा सा किसी का बस पैसा अमाउंट हो जाएगा तो वहाँ पे हम अपना बिजनेस करके खाएंगे। आपको हम विस्थापन में क्यों दें? विस्थापन डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। नहीं, 4 गुना वो जमीन देने की बात कर रहे हैं। जो खेत में आप अभी खेती कर रहे हैं, अगर उसका प्राइस 1 लाख रुपया होता है तो अगर राज्य सरकार अधिग्रहण करेगी तो 4 लाख उसका प्राइस। हाँ, तो राज्य सरकार अधिग्रहण करेगी 4 लाख में, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हम वहाँ पे धान का ही खेती करेंगे। आजकल हाइब्रिड खेती हो रही है। हम वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट उगा सकते हैं जो इस सॉइल में पॉसिबल है, ठीक है। हम वहाँ पे लीची उगा सकते हैं, जो हाइब्रिड लीची है वो पॉसिबल है। अरे अनुकूल भी तो होना चाहिए वातावरण। वो आजकल कृषि विज्ञान सब अनुकूल करके रखा है। अभी आप 2 साल पहले आते तो हमारे जो नदी में जो ये खेती हो रही है 1 साल 2 साल पहले, वहाँ हमने हाइब्रिड जो तरबूज है वो उगा के दिखाया, पेपर में भी आया था कि साइंटिस्ट की मदद से हम लोग हाइब्रिड तरबूज उगाए हैं। तो हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। हम लोग आपको अपनी ज़मीन क्यों दें? ज़मीन जो सक्षम नहीं है उनको जाकर वहाँ लीजिए। यहाँ पे सिंदरी विधानसभा में कितना ऐसा ज़मीन है जो देने के लिए रेडी है, लेकिन यहाँ जितना भी सरकारी संस्था वो देने के लिए रेडी है, जाके उनका लेना है तो लीजिए। अब ये क्या है, ये सभी पड़े हैं जितने भी ज़मीन एजेंट है, दलाल है, उनके फेर में कि सर यहाँ 90% रेडी है। 90% रेडी नहीं, 90% नहीं देने के लिए रेडी है। 10% सब दलाल है, उनका ज़मीन है ही नहीं, जमीन है ही नहीं, ठीक है। जमीन है नहीं, एक आदमी दलाली कर रहा है, पूरा खानदान को उठा के लेके आ जा रहा है, दिखा दे रहा है कि देखिए हमारा संख्या इतना है। अरे तुम्हारा संख्या नहीं दिखाना है, वहाँ तुम्हारा दिखाओ जमीन कितना है। हमारा यहाँ किसी का 60 डिसमिल 80 डिसमिल वाला नहीं देने के लिए रेडी है। जिसका जमीन नहीं है पूरा खानदान उठ के आगे हम लोग देने रेडी नहीं है। मतलब आप लोग जमीन नहीं दे तो 100 बात की 1 बात 2 टूक में हम लोग जमीन नहीं देंगे। ना हमें आपका डेवलपमेंट चाहिए, ना हमें आपकी नौकरी चाहिए, ना आपका सरकारी हॉस्पिटल चाहिए, ना आपका सरकारी आपका स्कूल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम लोग अपना दम पे अपना पैरों पे खड़ा है, सब हम लोग कर लेंगे। हम लोग डेवलप है। मैंने 100 बात में एक बात है, सुनिए। मेरा नाम हुआ राहुल महतो, पिता अशोक कुमार महतो, और अभी हम खुद एक बीटेक ग्रेजुएट हैं। और सभी गांव वालों को हम सब लेके चले हैं कि हम लोग सब जमीन नहीं देंगे।